दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज 15 जुलाई 2026 वार बुधवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। हरियाणा में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है और बारिश की गतिविधियों में काफी कमी देखने को मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार लगभग एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में कहीं भी व्यापक या भारी बारिश की संभावना नहीं है। केवल 2 से 4 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी, लेकिन बारिश की कोई मौजूदगी प्रणाली सक्रिय नहीं दिख रही है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ समेत पूरे समस्त हरियाणा में लगभग सभी जिलों में अगले कुछ दिनों तक तेज धूप और उमस का असर बना रहेगा। केवल अलग अलग समय पर 2 से 4 जिलों में हल्की फुहारें या बारिश हो सकती है, लेकिन किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बारिश कम रहने के कारण दिन के तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 156 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला आधुनिक अस्पताल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना को अगले 2 वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल अस्पताल परिसर की 4 दीवारी और प्रारंभिक निर्माण कार्य जारी है। अस्पताल बनने के बाद नूंह और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी तथा गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह परियोजना मेवात की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का अभियान जारी है। अब इस अभियान की अंतिम तिथि 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है। जिन मतदाताओं ने अभी तक अपने वोट को सत्यापन, अपडेट या आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वो बिना किसी देरी से अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें और अपने मतदाता विवरण को सही एवं उद्यतन कराएं। निर्वाचन प्रक्रिया में अपना नाम सही तरीके से दर्ज होना बेहद जरूरी है। यदि निर्धारित समय सीमा पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो नियमों के अनुसार आपका नाम मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है। इसलिए समय रहते अपना वोट सुरक्षित रखें, क्योंकि आपका वोट ही आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है। चानोद गांव में पेयजल की मांग को लेकर धरना लगातार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन शुरू हुए मंगलवार को पूरे 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक पानी की समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस निर्णय या सार्थक वार्ता नहीं हुई है। ग्रामीण पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि स्थायी पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और टी से उनको पानी दिया जाए। इसी बीच 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद दौरे को देखते हुए चानोद संघर्ष समिति ने बड़ा फैसला लिया है। समिति के अनुसार उत्तर भारत की खाप पंचायतें और किसान संगठन जींद पहुंचकर प्रधानमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे और गांव की पेयजल समस्या को स्थायी समाधान की मांग करेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संत कबीरदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत कबीर के विचार आज भी समाज को जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता, समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि केवल जयंती मनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संत कबीर के बताए आदर्शों को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। दुष्यंत चौटाला ने 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जींद दौरे पर भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस अवसर पर हरियाणा के पानी के अधिकार SYL यानी
सतलुज यमुना लिंक नहर और यमुना जल बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री के समक्ष मजबूती से आवाज उठाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से हरियाणा के हिस्से के पानी की मांग रखनी चाहिए और एसवाईएल नहर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना जल समझौते को लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश के कई हिस्से जल संकट और सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए सरकार को ठोस और पारदर्शी कदम उठाने चाहिए। साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा में हुई हिंसा और आगजनी से जुड़े एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मामला किलायत स्थित बिजली विभाग निगम कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोपों से जुड़ा हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा कि चारों आरोपी न तो एफआईआर में नामजद थे और न ही उनके खिलाफ कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य या विश्वसनीय गवाही पेश की जा सकी। अदालत ने माना है कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हरियाणा में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता सत्यापन से बाहर हो रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हरियाणा के 28,687 मतदाता अब तक अपना सत्यापन पूरा नहीं करा सके हैं। आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा नहीं हो सका, उनके नाम 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते। हालांकि निर्वाचन नियमों के तहत पात्र मतदाताओं के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिल सकता है। इसलिए हरियाणा के जिन मतदाताओं ने अभी तक अपना सत्यापन नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त पिछले 5 से 6 दिनों से प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान उन्होंने संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की राय और गुटबाजी से चले बड़े मुद्दे विस्तार से समझे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने नई दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर हरियाणा कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस मुलाकात को हरियाणा कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने संजय दत्त से कहा कि वे बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से संगठन को मजबूत करने का काम करें और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कांग्रेस को नई मजबूती दें। अब संजय दत्त जिला, ब्लॉक और हल्का स्तर पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से सीधे संवाद कर संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाने की रणनीति पर काम करेंगे। हरियाणा रोडवेज के नारनौल डिपो की ओर से यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए नए बस रूट शुरू करने की तैयारी की गई है। डिपो ने कुल 15 नए रूट तैयार किए हैं, जिसमें 10 छोटे और 5 बड़े रूट शामिल होंगे। इन नए रूटों के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आगरा और वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्रीय और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रोडवेज विभाग का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और किफायती यात्रा उपलब्ध कराना है। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 561.46 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 158.95 अंक की कमजोरी के साथ 24,052.5 पर बंद हुआ। बाजार में यह गिरावट वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देखने को मिली। वहीं मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार शाम को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 306 रुपए सस्ता होकर 1,42,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 1,253 रुपए बढ़कर 1,30,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं डॉलर की बात करें तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और कमजोर होकर 96 रुपए 24 पैसे डॉलर के करीब पहुंच गया है, जो एक महीने के निचले स्तरों में से एक है। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक दबाव के कारण रुपये पर दबाव लगातार बना हुआ है।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं रमन कुमार। फिर मिलेंगे अगली नई खबर और ताजा अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।